बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, झाड़ू निकाल रही हूँ। अरे बहू, आज तू जल्दी से काम निपटा ले, फिर खेत पर सोयाबीन की निराई करने चलना है। अरे माँ जी, हमारे पड़ोसियों ने तो सोयाबीन की खेती में चारा मरने की दवाई का छिड़काव कर दिया है। आप भी अपने बेटे से बोलकर चारा मरने की दवाई का छिड़काव कर दीजिए ना। अरे बहू, वो दवाई तो खेतों को खराब करती है। उसमें मोथिया और अन्य घास थोड़े दिन के लिए रुक जाती है, फिर उगना शुरू कर देती है। तो अब क्या करना पड़ेगा माँ जी, आप ही बता दीजिए ना। अरे बहू, अब करना क्या है, जल्दी से अपना काम निपटा ले, फिर खेत में चलकर अनचाहे पौधों को उखाड़कर गहरी खाई में फेंकेंगे, तब जाकर बीज खत्म होगा। अरे माँ जी, मेरे पास तो एक पोटली कपड़े बंध जाए, इतने सारे गंदे कपड़े पड़े हुए हैं, मैं उन्हें धोऊंगी। एक काम करो, आप ही चले जाओ खेत में। अरे करमजली, कल तू पूरे दिन घर पर ही थी, फिर तूने कपड़ा क्यों नहीं धोए? तू क्या कर रही थी कल? अरे माँ जी, कल मैं घर पर कोई ना कोई काम ही कर रही थी, बैठी नहीं थी, जो तुम मुझ पर इतनी जोर से भड़क रही हो। देख बहू, तू मुझसे झूठ मत बोल, तू कल घर रहकर सारे दिन मोबाइल देख रही थी, काम करते हुए तो तेरे हाथों से कोड निकलने लगता है। अरे माँ जी, देखो, तुम बिना सोचे समझे मेरे बारे में कुछ मत बोलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भाग्यवान, तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत है कि नहीं? तू मेरी बूढ़ी माँ के साथ इस तरह बात कर रही है, तुझे शर्म नहीं आती है क्या? देखो जी, तुम्हारी बूढ़ी माँ मुझे बात बात पर ताना मारने लगती है, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो मैं तुम्हारी माँ को बोलती हूँ, वो तुम्हें अच्छी तरह दिखाई देता है। अरे बेटा, तुम्हारी पत्नी घर का बिल्कुल भी काम काज नहीं करती है, सारे दिन बैठी बैठी फोन चलाती रहती है। अरे भाग्यवान, सुना तुमने माँ क्या कह रही है? बेचारी इतनी बूढ़ी होते हुए भी घर का काम करवाती है और खेत में तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन तुम फिर भी नहीं जा रही हो माँ के साथ। देखो जी, तुम्हें अच्छी तरह पता है, इतनी धूप में मुझसे खेत